हाय दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक। दिस इज दीपक हिमांशु एंड यू आर वाचिंग योर ओन चैनल, योर ऑनलाइन पार्टनर। कुछ क्वेश्चंस है जो लगातार बच्चे पूछ रहे हैं और उनमें कंफ्यूजन हो रही है। जो सीटेट की फॉर्म है जिसमें कि किसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या किसका एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है, किसको इनवैलिड दिखा रहा है, किसको अलॉटेड लेटर दिखा रहा है, किस केसेस में आपको क्या करना है। तो इस वीडियो में हम क्विकली इन सभी चीजों पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि जिन लोगों को यहां पर रिजेक्टेड की बात अगर करते हैं, किसका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। सबसे पहली बात तो एडमिट कार्ड सिर्फ और सिर्फ उनका नहीं आएगा जिनका कि फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। अगर आपको दिखा रहा है स्टेटस में कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है तो आप एडमिट कार्ड नहीं आएगा, आपको इंतजार करने से कोई फायदा नहीं। इट्स वेरी क्लियर। अगर आपका फॉर्म वहां पे दिखा रहा है रिजेक्टेड है, बाकी इनके अलावा और कोई भी ऐसे नहीं है जिनका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, है ना। बाकी सबका एडमिट कार्ड आएगा। अब इसमें दो चीज है कि ये चीज अगर आप ध्यान नहीं रखिएगा तो हो सकता है कि आपका एडमिट कार्ड आया लेकिन आपको पता नहीं चला और आपसे मिस हो गया या छूट गया। क्या पहला केसेस है कि अगर आप डाल रहे हैं अपना क्रेडेंशियल, उसमें जब जो लिंक है सीबीएसई की तरफ से जारी किया गया है सीटेट के एडमिट कार्ड के लिए, और उसमें डाल रहे हैं और आपको बता रहा है इनवैलिड, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बाद में अलॉट होगा या वो मैसेज है, वो ये अलग मैसेज है। ये इनवैलिड है या जो आपने डेटा डाला है वो इनवैलिड है। आप कहेंगे कि सर हम तो करेक्ट डाल रहे हैं, क्योंकि उसमें आपको डेट ऑफ बर्थ और आपका वो जो नंबर है रजिस्ट्रेशन नंबर वो डालने के लिए बोलता है। तो या तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर गलत डाल रहे हैं या तो आपका डेट ऑफ बर्थ गलत डाल रहे हैं। आप बोलेंगे कि सर हम तो दोनों सही डाल रहे हैं। ऐसे केसेस में हो सकता है कि जब आपने फॉर्म भरी थी उस टाइम पर आपका डेट ऑफ बर्थ गलत सिलेक्ट हो गया। अगर इनवैलिड बता रहा है तो उसके लिए बस मैं बोल रहा हूं, तो आपका उस समय पर डेट ऑफ बर्थ गलत सिलेक्ट हो गया। इसलिए अभी अगर आप करेक्ट भी डाल रहे हैं तो आपका नहीं आ रहा है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर तो आप पूरा चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ देने पे नहीं आ रहा है तो आपका जो लॉगिन है ना, जहां से आप लॉगिन करते हैं वहां से आपने फॉर्म डाउनलोड किया होगा, पूरा एप्लीकेशन फॉर्म, या अभी भी कर सकते हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि आपने डेट ऑफ बर्थ क्या डाला है। अगर इनवैलिड बता रहा है तो अगर उसमें जो डेट ऑफ बर्थ है वो अलग है तो फिर आपको लॉगिन करने में वही डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा जो डेट ऑफ बर्थ आपने उसमें डाला था। बाकी करेक्शन सब तो अभी नहीं है, बाकी जब आपका हो जाएगा तब देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए आपको एटलीस्ट एग्जाम तो देना है, तो उसके लिए आपने जो एक्चुअल में डेट ऑफ बर्थ फॉर्म में फिल किया था वही डेट ऑफ बर्थ से आपका अभी एडमिट कार्ड निकलेगा। मान लीजिए अगर आपने सही डाला था तो इनवैलिड नहीं ही बताएगा, लेकिन अगर आपने गलत डाला था तो वो क्रेडेंशियल इनवैलिड बताएगा। तो उस केसेस में आपको वही डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा जो वहां पर आपने डाली थी, और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वही जो आपका है अभी वो। ठीक है, तो इस केसेस से इनवैलिड वाला सिस्टम ठीक हो सकता है। और जो अलॉटेड लेटर दिखा रहा है उनके लिए विल बी अलॉटेड लेटर, उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन आपका भी छूट सकता है अगर आप केयरलेस हो जाएंगे कुछ दिन के लिए। तो आपको पर डे एक बार चेक करना है एटलीस्ट, है ना, क्योंकि 6-7 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड निकलेगा। मतलब वो जो सीटी बताते हैं, सीटी और डेट 6-7 दिन पहले निकलेगा, और उसके बाद आपका ठीक 2 दिन पहले, जैसे 28 वाले का है तो 26 तारीख को आपका प्रॉपर एडमिट कार्ड दिख जाएगा। ऐसे ही मतलब जिनका 10 तारीख को होगा तो 8 तारीख को प्रॉपर दिख जाएगा, लेकिन 6-7 दिन पहले आपको बाकी चीज पता चल जाएगी। तो तीनों ही केसेस में मैंने बता दिया, अगर रिजेक्टेड दिखा रहा है आपका तो कुछ नहीं हो सकता है। अगर आपका उसमें दिखा रहा है कि इनवैलिड तो उसका मतलब आप कुछ डेटा गलत डाल रहे हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर लीजिए, और डेट ऑफ बर्थ अगर आप सही डाल रहे तो भी नहीं, गलत दिखा रहा है, इनवैलिड दिखा रहा है, तो आप जाके देखिए कि फॉर्म में डेट ऑफ बर्थ क्या डाले थे वही डालना है। और जिनका अलॉटेड लेटर दिखा रहा है वो पर डे एक बार चेक करेंगे, क्योंकि 6-7 दिन भी मिस करके इस न्यू ईयर और ये सेलिब्रेशन के चक्कर में तो गड़बड़ हो जाएगा। तो वो सब आप देख लीजिए, और उसके बाद ऑटोमेटिकली आप जो है इसी 3 केसेस में कोई ना कोई केस होगा तो हो जाएगा। अलॉटेड लेटर जो है वो किस बेसिस पे अलॉट हो रहा है, तो ये बहुत लोग ये भी निश्चिंत में है कि भाई हम तो बहुत बाद में फॉर्म भरे थे तो हमारा तो बाद में आएगा। ये गलती में मत रहिएगा। रिसेंटली 1-2 बच्चे मुझे ऐसे हैं जो एकदम लास्ट डेट में फॉर्म भरे थे, लेकिन उनका 28 तारीख को है, समझ गए। तो इन सभी किसी चक्कर में मत रहिएगा कि हम चेक करेंगे। आराम से पर डे एक बार चेक करते रहिए जिनका भी अलॉटेड लेटर दिखा रहा है। इनवैलिड वाला वो काम कर लिया, रिजेक्टेड वाला तो कोई कुछ हो ही नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच। ये सारे अपडेट मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। और एग्जाम पर कुछ क्लियरिटी वो नहीं दे रहे हैं कि किस किस डेट में होगी, लेकिन पूरी जनवरी एग्जाम चलेगी, आपका किसी भी दिन पड़ सकता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।